किसी भी धर्म में, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, किसी धर्म में अगर एक चेतनावान पुरुष है तो मेरी साधनात्मक चुनौती को स्वीकार करें। ढोंग और पाखंड की इस तरह की दुकानें बंद होनी चाहिए और यह तो काम सरकारों का होना चाहिए। जहां मानवता ठगी जा रही हो, मानवता लूटी जा रही हो, मानवता के सामने पाखंड किया जा रहा हो, उन पाखंडियों को कानून के दायरे में लाना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो काम सरकारों का है, सरकारें कान में रुई लगा करके बैठी रहती है, कुछ भी होता रहे। क्योंकि मेरे चिंतन धर्म, राष्ट्र और मानवता की तीनों धाराओं से जुड़े हैं। उन तीनों बिंदुओं पर मेरे विचार होंगे। आज हमारे सनातन की कहां कमजोरी थी, कहां पर कमी रह गई, हमारे ऋषियों मुनियों ने क्या नहीं दिया, इस मानवता को दिया। अरे इस मानवता को नहीं, उन देवताओं को भी दिया जिनके आज तुम पूजा करते हो, जिनके सामने तुम सर झुकाते हो। उन ऋषियों मुनियों तपस्वियों साधकाओं के यहां ही उनके तप बल के कारण राम और कृष्ण जैसी देव आत्माओं को भी जन्म लेना पड़ा है। भगवान की जन्म लेकर के मानवता का कल्याण करना पड़ा है। मगर उसके बाद क्या हुआ? क्यों नहीं हम उस परंपरा को सुरक्षित रख पाए? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा गुलामी का कालखंड हमारे सामने आया। मुगलों का साम्राज्य, आक्रांताओं का साम्राज्य, सब कुछ तहस नहस करते चले गए। हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, हमारे धर्म ग्रंथों को नष्ट करने का प्रयास किया, मानवता को गुलामी का जीवन जीने के लिए बाध्य किया। हमारे ही धर्म सामर्थ्य पर ऐशो आराम भोगते रहे। हमारी ही धरती पर नवाबों का जीवन जीते रहे। हमारे कई शहरों का नाम तो नवाबों का शहर घोषित कर दिया गया। क्यों आई? कहीं ना कहीं हमारे धर्म गुरुओं की कमी रही। तो इसका समाज का तो मार्गदर्शन करने वाले धर्मगुरु होते हैं। यह धर्मगुरु सही रास्ता दे रहे होते तो समाज की दुर्दशा ना होती। हमारे एक ऋषि को दुनिया की कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती। तो अनेकों स्थानों में बैठे हुए हमारे अनेकों धर्मगुरु क्यों फेल हुए? क्यों नहीं मानवता को जगा सके? उसके मूल कारण वही थे कि हम केवल उन धर्म स्थानों की केवल रक्षा सुरक्षा तक अपना कार्य करते रहे। पूजा पाठ करना इतना ही हमने पर्याप्त अपना उद्देश्य बना लिया। उनका रखरखाव करना हमने उद्देश्य बना दिया। मगर उन स्थानों का उपयोग करके ना वह तपस्वी बन सके और ना मानवता को तपस्या के पथ पर बढ़ा सके। बस आओ, दक्षिणा चलाओ, चढ़ाओ, आशीर्वाद लो, भगवान की कृपा होगी, तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। मगर हमें तो धन मिल ही जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। बस इतनी यात्रा तय करते रहे। मुगलों ने आक्रमण किया, भगवान उनकी आंखें फोड़ देंगे। मंदिर तोड़े जाते रहे, जिस मंदिर के चढ़ावे को वो खाते रहे, पीते रहे, जिसके बल पर उनके परिवार चलते रहे। जब युद्ध का समय आया तो भगवान पर छोड़ दिया। भगवान ऐसा कर देंगे। अरे भगवान हर जगह बार बार बाहर से नहीं आएंगे, भगवान तो हर मानव के हृदय में बैठे हैं। तुमने अपनी ताकत को क्यों नहीं जगाया? तुमने हथियार क्यों नहीं उठाए? अगर तुम हथियार उठाए होते, जब धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की कोई
आंच आ जाए तो हमें हथियार उठाना चाहिए, यह हमारा धर्म कहता है। तो शायद कोई